आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। तो हमें ये जानना है और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से बिना भाग दिए हम जान पाए कि शेषफल क्या होगा। क्योंकि भाग देंगे अगर एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक को तो टाइम लगेगा, तो हमें टाइम बचाने के लिए बस ये देखना है कि हमें भाग भी दान देना पड़े और हमें शेषफल भी पता चल जाए। तो उसके लिए ये देखिए, ये वाला आपका क्या है, भाज्य, यानी जिसमें भाग देना है, और ये क्या है, भाजक, क्योंकि इससे आप भाग देंगे। तो जो भाजक हो उसको 0 के बराबर कर दीजिए, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि -2 जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलते हैं, आपको ये पता होगा। तो हमने ऐसा कर लिया। अब जो x की वैल्यू आई उसको इस भाज्य वाले जो बीजीय व्यंजक है इसमें रख दीजिए। तो आप रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा, अब यहाँ x की घात 2 है तो 2 की घात 2 करेंगे प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, ये आपको पता है, माइनस 3 गुणा 2 की घात 2 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5 बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 8। अब देखिए यहाँ पर 8 है आपका और यहाँ 3 चौक 12, तो यह माइनस का 12 हो गया, फिर प्लस का 8 माइनस का 5। अब यहाँ देखिए 8 और 8 कितना हो रहा है, 16, ठीक है, प्लस के कितने हो रहे हैं, 16, और माइनस के 12 और 5 दोनों माइनस के हैं, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17। तो यहाँ पर कितना कर दिया, 17, आंसर कितना आया, -1। तो आपका शेषफल कितना हो गया, -1। तो अगर आप अब यहाँ देखा कि आपने x -2 से इस वाले बीजीय व्यंजक को भाग नहीं भी दिया, लेकिन आपको पता चल गया कि शेषफल आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम 2-3 क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, आप x -1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, x की वैल्यू 1 हो गई जैसे इसमें किया था। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर भाग देते तो यहाँ x की पावर 50 है, यानी घात बहुत ज्यादा है। अब आपके लिए इस तरीके से शेषफल निकालना ज्यादा आसान है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 की पावर 50 माइनस 5 गुना 1 प्लस 3। अब 1 की घात 50, तो आप जानते हैं कि 1 की कितनी भी घात हो कितना आएगा, मान 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 1 करते चले जाएंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 -5 प्लस 3, अब प्लस के कितने हैं, 3 और 1 4, और माइनस का है 5, तो आंसर -1 आ गया। तो देखा कि आपका ये शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल यहाँ पर क्या है, शेषफल -1, इसमें भी ये क्या है आपका शेषफल। तो आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका ये शेषफल, ये आपने कर लिया। अगला वाला हम देखते हैं, इस वाले में भी अब देखिए क्या हो रहा है कि आपका इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, और अब देखते हैं ये सवाल। इस सवाल में क्या है कि x का एक गुणांक दिया है जो 1 से अलग है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो आपको क्या करना है, इसको भी करना वही है 0 के बराबर। तो क्या होगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी 1, भाई -1 0 के की तरफ जाएगा, इस तरफ बराबर के इधर, तो 1 हो जाएगा प्लस का, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 हो गया, क्यों, क्योंकि 2x की गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलते हैं। अब ये वाली x की वैल्यू इस जो है बीजीय व्यंजक उसमें रखनी, तो ये x की वैल्यू 1/2 हम रख देते हैं यहाँ पे, तो यह हो गया 2 गुणा 1/2 की घात 3 प्लस 5, 1/2 की घात 2 माइनस 4 गुणा 1/2 प्लस 6 कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2/8, क्योंकि 1 की घात 3 होगी तो 1 ही आएगा, और नीचे 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया, प्लस 5/4, क्योंकि 2 की घात 2 4 है ना,
ये हो गया माइनस 2 से, यहाँ पर काटिए 4 को तो 2 हो गया, तो माइनस का 2, नीचे कुछ नहीं बचा, प्लस 6। अब यहाँ काटेंगे तो 1/4 हो गया। यहाँ पर देखिए इस तरह से है 1/4 प्लस 5/4, ये बटे में आ रहे हैं, और यहाँ -2 प्लस 6, तो इनको पहले ही सॉल्व कर लीजिए, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 4, क्योंकि भाई ये देखिए माइनस के 2 है, 4 और 6 प्लस के हैं तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक, इनको अगर सॉल्व करेंगे इन दोनों को आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये देखिए 4 आपका, क्योंकि हर समान है, हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ दिया जाता है कि नहीं, तो अंश को अगर जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6/4 प्लस 4। ठीक, अब क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इसको भी अभी कट जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 3/2। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये हो गया 3/2 प्लस 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पहले लिख दीजिए और 3/2 बाद में, और फिर आपका क्या होगा, इसको मिश्र भिन्न की तरह से कैसे लिख सकते हैं, 4 सही 3/2। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है ये शेषफल हो गया जो आपने यहाँ पर देखा। तो अब देखिए इस तरीके का भी सवाल आता है कि यदि x² + kx + 12 अगर एक बीजीय व्यंजक दिया है और वो x-3 से पूरी तरह विभाजित है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो उसी तरीके से अगर ये x-3 से ये वाला बीजीय व्यंजक पूरी तरह विभाजित है तो ये वाला जो भाजक वाला बीजीय व्यंजक है वो इसका एक गुणनखंड होगा। तो हमको वैसा ही करना है, x-3 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। जैसे आपने देखा था कि भाजक को हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो x-3 = 0, तो x बराबर क्या हो गया आपका, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू 3 को इस वाले में आपको रख देना है। ठीक है, तो रखिए, यहाँ पे पहले लिख लीजिए, चाहे तो इसको 0 के बराबर करिए और x की जगह पे आपको क्या करना है, 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह पे 3 रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 + 12 = 0। तो यहाँ 3 का वर्ग 9, आपको पता होगा 3 × 3 9 हो गया, प्लस 3k, ये 3 को आगे लिख लीजिए k और प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए 12 और 9 21, तो ये हो गया 3k + 21 बराबर 0। एक तो यही कर सकते हैं, 3 से ये दोनों ही विभाजित हो रहे हैं तो 3 से भाग देंगे पूरी समीकरण को, तो k + 3 से भाग देंगे तो यहाँ हट जाएगा 3, और यहाँ 3 × 7 = 21 बराबर 0। तो k बराबर कितना हो गया आपका -7। तो आपको इस तरीके से आपने निकालिया, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि 21 को इधर ले जाते तो -21/3 हो जाता। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये वाला सवाल आपका ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है, तो ये भी उसी पर आधारित है जैसा कि मैंने अभी आपको और सवाल बताए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।